तो हम बताया है हमने अभी कि जो ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी है वो कौन है, सम्राट मिहिर भोज है। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस एट, देखिए जलियांवाला बाग आपको याद ही होगा। जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था ब्रिटिश फौज की तरफ से, तो उन्होंने किया था ये अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर में एक पार्क है जिसका नाम था जलियांवाला बाग। वहाँ पे जो है कुछ क्रांतिकारी मूवमेंट वाले लोग इकट्ठा हुए थे और उन पर गोलियां चला दी गई थी। तो सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, अमृतसर में, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बौद्धिज्म, यानी निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का मत नहीं है, ये आपको आंसर देना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमने अध्ययन किया ही था, तो हमने आंसर देना है कि बौद्ध धर्म का मत नहीं है, या इन निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें महायान की, तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांचेज हैं बौद्धिज्म की, उनमें से महायान एक है। यानी सबसे पहले जब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, महायान और हीनयान में, उनमें से महायान एक है। तो इसी तरीके से चलते हैं। हीनयान तो ये भी आपकी क्या है कि बुद्धिज्म का एक सेक्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है दिगंबर। देखिए दिगंबर एक्चुअली क्या है कि ये बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दिगंबर इज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, यानी जैन मत दिगंबर जैन मतानुयायियों के अनुसार मनाया जाता है। इसमें भी दो मत होते हैं, एक दिगंबर होता है, एक श्वेतांबर होता है। दिगंबर वे होते हैं जो वस्त्र त्याग देते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उनको दिगंबर कहा जाता है। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। ये दिगंबर वाले थोड़े कट्टर होते हैं, और वो थोड़े मतलब कट्टर मतलब कि रिलीजन को लेके थोड़ा सा वो जो है ना डिसिप्लिन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं दिगंबर वाले, वो इतना नहीं होते हैं इनके सामने। इसी तरह हीनयान और महायान और हीनयान ये दोनों ही जो हैं वेल डिसिप्लिन होते हैं अपने बुद्धिज्म को लेके। लेकिन ये जो वज्रयान शाखा है ये थोड़ा जो है ये नॉर्मल है, इतने वेल डिसिप्लिन नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज आंसर इज सी दिगंबर, बिकॉज दिगंबर इज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आंसर हुआ दिगंबर। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द बुक रिटन बाय अमोघवर्ष द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा किंग, देखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में किंग हुए हैं अमोघवर्ष, मैंने हिस्ट्री में आपको बताया है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपने जीवन काल में जिसका नाम था कविराज मार्ग। डी आंसर है सीधा इसका। तो कविराज मार्ग जो पुस्तक है वो अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बातें करें, नेक्स्ट बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 6, हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। तो आपने आंसर देना है कि एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल जो है किसके द्वारा, किस शासक द्वारा बनवाया गया था, ये आपको आंसर देना है। तो आपने आंसर देना है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक राजा हुए हैं कृष्ण प्रथम या कृष्णा फर्स्ट, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये बनवाया गया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा। और ये जो कृष्ण फर्स्ट है ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग हैं। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से आते थे आपके कौन, कृष्णा फर्स्ट, ये आपको आंसर देना है। तो 6th का आंसर जो हो जाएगा सी, कृष्णा इज द हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा, तो दैट आंसर इज कृष्णा, यानी आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के जो महान शासक हैं वो आपको बताना है। देखिए जो सातवाहन डायनेस्टी के जो शासक हैं उनमें हमारा आता है, एक्चुअली ये सभी सातवाहन डायनेस्टी के, चाहे वो सातकर्णी फर्स्ट हो, ये हला हो या शिमुक हो। शिमुक तो फाउंडर ही है सातवाहन डायनेस्टी के। लेकिन अगर सबसे महान शासकों में बात आए जिसने सातवाहन डायनेस्टी को एक पीक पर पहुंचाया, तो उसमें नाम आता है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो दैट इज आंसर इज बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इसके महान शासक माने जाते हैं। उसके बाद है मुल्तान वाज नेम्ड बाय द अरब एज। मुल्तान जो नाम दिया गया था अरबों के द्वारा, वो किसके लिए दिया गया था, तो इसको माना जाता था सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर, ठीक है। तो मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था अरेबियन टाइम पे। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का शहर। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है आपका, ये हमने बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले 8 क्वेश्चन जो है आपके 2014 में पूछे गए थे, और उसके आगे के ये 2 क्वेश्चन जो है वो 2015 में पूछे गए थे एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के, ठीक है। तो इसका जो हम मैचिंग करना है थोड़ा सा, देखिए अकबर और टोडरमल एक आपको पेयर दिया है। देखिए अकबर जो है किंग ऑफ जो है मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्परर थे आपके अकबर, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो टोडरमल थे, तो दोनों का मैच बैठता है। इसी तरह चाणक्य चंद्रगुप्त दिया है, तो चाणक्य कौन थे, चाणक्य प्राइम मिनिस्टर थे मौर्यन एम्पायर के, और चंद्रगुप्त उनके रूलर यानी शासक थे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त आपके किंग थे, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके चाणक्य, तो ये भी आपका मैच हो जाता है। इसी तरह डी आंसर दिया है आपका हर्षवर्धन और ह्वेनसांग। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में जो युवानजंग यानी ह्वेनसांग जिनको बोला जाता है, वो इनके शासनकाल में भारत आए और यहाँ की जो है उन्होंने भारत को देखा, और बहुत सारे लेख इन्होंने भारत के ऊपर लिखे हैं उस टाइम पे। तो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आए थे, ह्वेनसांग। तो ये भी आपके दोनों मैच हो जाते हैं। लेकिन बात अगर करें हम विक्रमादित्य, विक्रमादित्य बहुत पहले शासक हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये भक्ति काल के जो हैं एक रिफॉर्मर या सोशल रिफॉर्मर के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों का टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये इसका आंसर जो है ये मैच नहीं है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य और चैतन्य महाप्रभु दोनों मैच नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन, तो ये आंसर भी हिस्ट्री का है, लेकिन ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत वाला जो आपका सेगमेंट है हिस्ट्री में, वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको थोड़ी बहुत जो है जानकारी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत की भी होनी चाहिए। देखिए हुआ क्या था कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना बैटल हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान डिफीट हुआ, और जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, उसको एक नया नाम दिया गया बांग्लादेश। और ये हुआ था 26 मार्च 1971 यानी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1971, ये आपका आंसर है। उसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस की जो स्थापना है, फॉर्मेशन है, वो आपने बतानी है वो कब हुई है। तो 1885 में, 1885 में, ठीक है। डॉक्टर A.O. ह्यूम जो हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1885, ठीक है। तो अब हम बातें करते हैं, ये थे हमारे 2014। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि 2015 में और कितने क्वेश्चन किए गए हैं। चलिए चलते हैं आगे।